कि हमारे लक्ष्य की स्मृति कभी खत्म ना हो। मेदवर्णम यथा श्रुतीनां च मानवः यज्ञं प्रवृत्ति स पर्जन्य। हमारे जीवन में सुबह से शाम तक नित्य यज्ञ चलता रहता है। और उस यज्ञ की प्रतीति के लिए ही हमने मनु जीवन लिया है। क्योंकि यज्ञ का फल है विष्णु की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। और उसी पाने के लिए हम दिन प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हैं। पर वो प्रयत्न करने से नहीं मिलता तो कहा कैसे मिलेगा? तो कहा उसके प्रति पुरुषार्थ करना है। प्रयत्न के पीछे परिश्रम बहुत जरूरी है, तब ही पुरुषार्थ बनता है, कर्म बनता है और फिर बिन चाहे फल प्राप्त हो जाता है। फिर हमें उसे चाहना नहीं। यज्ञः परितो पर्जन्यः। यज्ञ से वृष्टि होती है, बरसात होती है, वर्षा आती है, पानी आता है और वो भी मीठा आता है। खारा पानी समुद्र का मीठा हो जाता है यज्ञ के प्रभाव से, क्योंकि उस पानी को मीठा करने का काम अग्नि करती है, सूर्य करता है। अभी जितने झरने, तालाब, सरोवर, नदियां, सागर, सब पानी जो है, जितनी हीट हो रही है, गर्मी हो रही है, ताप हो रहा है, धरती तप रही है, सब सूर्य पानी को खींच रहा है ऊपर। और वो पानी सूर्य के पास से चंद्रमा को जाता है और चंद्रमा से वो पानी बादलों में जाता है। बादलों से वो पानी सर्वत्र प्रत्येक प्राणी के लिए मधुर होकर, मीठा होकर, शीतल अमृत बन के सबको प्राप्त होता है। और ये सब होता इसलिए है क्योंकि यज्ञ हो रहा है, धरती तप रही है, सूर्य अग्नि का स्वरूप धरती में समाया हुआ है और वही धरती के औषधियों को, अमृत को, भोजन को, पदार्थ को अपने आप धारण कर रहा है और फिर वो बांट रहा है। देव पूजा, संगति, करण, दान, यज्ञ का ये 3 फल है। और मनुष्य के हर समय यज्ञ करने का कर्तव्य है कि मनुष्य दिन भर रात भर यज्ञ करता है, करता रहेगा। विश्वानरो अग्नि तदमूलः। यज्ञ की जो अग्नि है वो हर समय हमारे हृदय में जलती रहती है। उस अग्नि का नाम वेदों में वैश्वानर है। वैश्वानर माने भगवान विष्णु से उत्पन्न ज्योति जो हमारे हृदय में जल रही है, जिससे भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ इच्छाएं होती हैं, हाँ, कुछ मन होता है। अगर वो अग्नि मर जाए तो हमारी इच्छा मर जाती है। मरे हुए आदमी के चारों तरफ रबड़ी के दोने रख दो, कटोरियां रख दो, हाँ, मरे आदमी के चारों तरफ पानी पूरी रख दो, मरे आदमी के चारों तरफ रसगुल्ले रख दो, उसे कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि उसकी अग्नि जो है वैश्वानर, विष्णु की अग्नि, ज्योति अग्नि, उससे निकल गई तो अब सारे पदार्थ होके भी उसके लिए बेकार हो गए। समगति भूताम यथा मेघवर्णम तदम गति सर्वयुक्तम सर्वेषां देवं प्रधानमूलच। देखते देखते सब संपन्न हो जाता है। इसलिए मैं सब भाई बहनों से कहूंगा कि अपनी वैश्वानर अग्नि को, ब्रह्म अग्नि को हर समय ध्यान दें, जगाते रहें, वो बुझे न पाए। क्योंकि वैश्वानर अग्नि अगर बुझ गई
तो सब समाप्त हो गया हमारा, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। जब जब अग्नि बुझने पर आए तब तब क्या करें, उस अग्नि को जलाने के लिए, जैसे अभी आप बड़ी धूप में चल के दूर दूर से आ रहे हैं, तो ये बुझी अग्नि को जलाने का एक सही जगह है, सही है सत्संग, या उसे ऐसा कहें सद्गुरु का चरण, वहां जाएं और बुझी अग्नि को पुनः जागृत करें, पूरे तेजस्वी करें। सतगुरु ऐसा जानिए दीपक की सी लोय, आई पड़ोसिन ले गई दीपक से दीपक जो। सतगुरु ऐसा जानिए कल्प वृक्ष की डाल, जो चाहे नित होत है राखे सतरक्ष पाल। सद्गुरु कैसे हैं, जैसे कल्प वृक्ष का पेड़ है, उनके चरणों में जाकर जो भी कामना पूरी न हो ऐसा हुआ नहीं, जो भी कामना हम करते हैं वो सहज पूरी हो जाती है सतगुरु के चरणों में जाकर, उनके वचन श्रवण करके। तदम दर्शनम भागवतम यथा मूलम च प्रपद्यः, अग्निर्भवति अग्निः अग्निर्भवति अग्निः, यज्जो विष्णु रूपः यज्जो वैश्वानरो यज्जो अहम सिद्धिः यज्जो पर्जन्य भवताः। यज्ञ ही जीवन है, यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ आहुति है जो हम देवताओं को दान करते हैं। देवता उन्हें पाकर वृद्धि ताकत को प्राप्त करते हैं और फिर वो हमें बलवान बनाते हैं। जिस पेड़ को आप जितना पानी सींच लोगे और रखवाली कर लोगे, वो पेड़ आपको उतनी ही लकड़ी, फल, फूल, छाया ज्यादा देगा। जिस पेड़ की आप जितनी रखवाली कर लोगे, वह पेड़ आपको उतना ही ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। ये तो पेड़ की बात है। पेड़ की तरह मैंने कहा, यज्ञम वैश्वानरो यज्ञम विष्णु यज्ञम स्वर्गः यज्ञम प्रतिष्ठिताम यज्ञ अहम शरीरम। आहुति धर्म की, कर्म की, सत्कर्म, सच्चता की, प्रेम की, अनुराग की, समर्पण की, इन आहुतियों को जब भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं तो हमारा वर्चस्व बढ़ता है। वृक्षस्थला यथानुमूलम, देखते देखते हमारा यश कीर्ति बढ़ जाती है, हम बड़े हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। तम वेदाम पुरुषम मेतः, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप सबसे। तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, जुआ, अंडा और मांस, इसका त्याग कर दे और भवतन्न आहुति, भवतन्न आहुति वैश्वानरो, आपके हृदय में जो ज्योति जल रही है उस ज्योति में विचारों की आहुति। स्वाहा, ग्रहण करो परमात्मा। हे विश्वरूपा, सर समस्त में समाये हुए विष्णु 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 रुक्रमः, सर्वभूताम विष्णु, सबसे व्यापक परमात्मा, ग्रहण करो प्रभु। आप हमारे हृदय में हैं, आप ग्रहण करें आहुति को। आहुति का मतलब होता आदान करना। हमारी वंदना, अर्चना, पदार्थ, वस्तु, धन, दौलत, तन, मन, धन जो हमारा है वो हम आपको आहूत करते हैं, अर्पण करते हैं। क्या होगा उससे? सर्वत्र व्यापकः, यज्ञ सर्वत्र व्यापक हो जाता है। आप अपने घर में अगरबत्ती जलाओ, सब दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, फिर भी उसकी सुगंध रोक नहीं सकते आप। वो सुगंध सर्वत्र जाएगी, जहां जहां हवा जाएगी वहां वहां जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, ये छोटा यज्ञ अगरबत्ती, और बड़ा यज्ञ है अग्नि जला करके स्वाहा करना, सर्वत्र व्यापक शक्ति को भोजन प्रदान करता है। इसीलिए हमारा जो भोजन है, भूख है, वो भी हवन है, प्यास है वो भी हवन है। अतृष्णाम भूतम भोज्यम, जिसे पाने की तीव्र इच्छा हो रही हो, मन हो रहा हो और वो हमें प्राप्त हो जाए, उससे जो सुख मिलता है वैसा ही सुख देवताओं को प्राप्त होता है और हमें उन्हें देना है। देवता, जितने देवता आपके मस्त हो जाएंगे उतने आप मस्त हो जाएंगे।
आपका शरीर जितना मस्त है उतना ही आप मस्त है। घर मकान जितना आपका अच्छा है आप उतने अच्छे नहीं रह सकते, पर आपका शरीर जितना अच्छा है आप उतने अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो असली मकान है वो तो शरीर है। ये शरीर हमारा असली मकान है, इसमें ही हम बैठे हुए हैं आत्मा बनकर, और हम इसके द्वारा ही सुख दुख आनंद क्लेश भोगते हैं। और ये शरीर बीमार पड़ जाए, दुखी हो जाए, तो हम भी दुखी हो जाए। हम ना दुखी हों इसलिए हमारा शरीर दुखी ना हो। और शरीर कब अच्छा होगा? जब हम रोज आहुति करेंगे, यज्ञ करेंगे, रोज हम अग्निहोत्र करेंगे, रोज हम दान करेंगे, रोज हम संगठन में रहेंगे और रोज हम पूजा करेंगे, तो शरीर स्वस्थ रहता है।